हेलो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में करेंगे क्लास 8 का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का सेकंड पार्ट। इसमें हम सीखेंगे प्रेशर क्या है। लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि फोर्स क्या है। एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो जब हम किसी चीज को धक्का दे रहे होते हैं तो उसके किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया को टच करके हम धक्का लगा रहे होते हैं, यानी हमारा जो फोर्स होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहा होता है, एंड दैट इज डिफाइंड एज प्रेशर। प्रेशर को अगर डिफाइन करना हो तो हम लिखते हैं द फोर्स exerted on per unit area is called pressure। तो हम कह सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो हमने देखा फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर पर यूनिट एरिया के हिसाब से लिखें तो हम कहते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। बस, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे? फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल P। You have to learn that 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter square. Is it clear? प्रेशर पर फोर्स पर यूनिट एरिया। मगर फ्लूइड के केस में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और इसके एप्लीकेशंस अगर हम समझें। सपोज हमने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स काटने हैं, तो हमारे पास 2 नाइफ रखे हुए हैं, एक ब्लंट होता है और एक शार्प होता है। तो विच नाइफ वी प्रीफर टू यूज? वी प्रीफर sharpened knife. Why? Because it is easier to cut a fruit with sharp knife than a blunt knife. Why? अच्छा, लकड़ियां काटते हैं तो कुल्हाड़ी में बहुत फोर्स की जरूरत होती है, तो एक बड़ा सा लोहे का कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और इसका एज ऐसे कम कर देते हैं। फायदा, जब हम यहां से फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो फोर्स पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे काम कर रहा होता है, एरिया बहुत कम हो जाता है, इसलिए फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको हम कुछ एक एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं और इसको कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फोर्स और एरिया के रिलेशनशिप को। सपोज आपका स्कूल बैग है, स्कूल बैग में इतने चौड़े चौड़े स्ट्रिप्स बने होते हैं ना, उसको हैंग करने के लिए। अगर हम उनको हटा करके और उसकी जगह पतली रस्सियां लगा दें, क्या होने वाला है? थोड़ी दूर जब आप चलोगे तो आपके शोल्डर्स में पेन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना चौड़ा जो एरिया था उसके ऊपर आपके बैग का फोर्स लग रहा था, वो एरिया कम हो गया, और जब एरिया कम हुआ तो क्या हुआ? फोर्स बढ़ गया। और इसी वजह से स्कूल बैग्स के जो स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं वो चौड़े बनते हैं। चाकू, हमने शार्प और ब्लंट नाइफ के बारे में बात किया। शार्प नाइफ कुछ ऐसा होता है और ब्लंट कुछ ऐसा। अब अगर हम सब्जी को काटने के लिए उसके हैंडल पे फोर्स लगा रहे हैं, सपोज ये इस तरह से हमने लिया और इसको कटिंग करने के लिए, तो क्या होता है
इसके ऊपर यहाँ से जो फोर्स आ रहा है, यहाँ से जो फोर्स आ रहा है, इससे सब्जी काटना आसान होगा क्योंकि एरिया कम है। एरिया जितना कम है फोर्स उतना ज्यादा काम करेगा। और यहाँ पर एरिया ज्यादा होने से हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके हम सब्जी को काट पाते हैं। यही कारण है कि स्कूल बैग्स की जो स्ट्रिप्स होते हैं वो ब्रॉडर बनाए जाते हैं, और कट करने के लिए जब हमने दीवार में एक कील लगानी है, एक स्क्रू लगाना है, आप देखोगे नीचे से उसमें एरिया कम करने के लिए नीचे की तरफ उसको कुछ इस तरह से बना। तो जब एरिया बढ़ता है, लार्जर द एरिया लेस इज प्रेशर, और स्मॉलर द एरिया लार्जर इज द प्रेशर। इज दैट क्लियर? ये हो गई प्रेशर की बात। लेट मी क्लियर द बोर्ड। अच्छा, प्रेशर, अब यही प्रेशर जब हम फ्लूइड के केस में करते हैं, लिक्विड या एयर के केस में करने जाते हैं, तो इसके मायने थोड़े से चेंज होते हैं। कोशिश करके देखते हैं। एक बड़ा सा टब लिया हमने और इसको पानी से भर दिया, इसके ऊपर में एक बॉल उठा के ऊपर डाल। व्हाट विल हैपन? द बॉल विल फ्लोट। बॉल इसके ऊपर तैर क्यों रही है? अच्छा, इस बॉल को हमने हाथ से धक्का दिया और इसके बॉटम तक पहुंचा दिया। जैसे ही हम छोड़ते हैं क्या होता है? बॉल वापस अपनी जगह। बॉल को जब हम अंदर भेज रहे होते हैं तो हमको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज वाटर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा के बॉल को या ऊपर रखने की कोशिश करता है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं बॉयंट फोर्स। क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं बुयांसी। बॉयंट फोर्स या बुयांसी। आपने देखा होगा जब डीप सी डाइवर्स पानी के अंदर बहुत गहराई में जाना होता है उनको, तो वो स्पेशल सा एक सूट पहनते हैं। वो सूट क्यों पहनते हैं? क्योंकि पानी के अंदर जब वो काफी अंदर जा रहे होते हैं तो वहां पे फोर्स, वाटर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसको ओवरकम करने के लिए, उस जगह खुद को बचा के रखने के लिए एक स्पेशल सा डाइवर्स का सूट बनाते हैं। स्पेस में जब हम जाते हैं, आपने देखा होगा स्पेस सूट पहन के ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस में जब हम जाते हैं तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है। पहले हम बुयांसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हमने डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, लिख लेता हूं मैं, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड is called buoyant force, is called इसको हम कहते हैं buoyant force। और this phenomena is called buoyancy। अच्छा, वाटर, पानी के अंदर प्रेशर हर तरफ से लगता है। सपोज हमने इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट डाला, तो इधर से भी फोर्स है, इधर से भी फोर्स है, इधर से भी फोर्स है और इधर से भी
फॉर ईच एंड एवरी डायरेक्शन, हर तरफ से उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा और ये फोर्स बढ़ता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आई यूज। हमने एक पानी का बॉटल लिया, ऐसा ही कोई भी प्लास्टिक का बॉटल हम ले सकते हैं, और लेने के बाद इसके अंदर पूरी तरह से पानी भर दिया, ठीक है, और इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया। अब बॉटल के अंदर जो पानी है, द वाटर इनसाइड द बॉटल, ये हर तरफ प्रेशर लगा रहा है, इस तरफ, इधर, ऊपर, नीचे। मगर नीचे की तरफ हम जब जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और ये प्रेशर ज्यादा होता कैसे है? फर्स्ट सेक्शन को देखा हमने, इसके ऊपर से हवा का प्रेशर है। इसके बाद जब हम यहां गए तो इसका पूरा वेट इसके ऊपर है, मतलब प्रेशर यहां पे डबल हो गया। इसके नीचे जब हम तीसरे में जाते हैं प्रेशर और ज्यादा हो गया, क्योंकि इन दोनों का वेट इसके ऊपर आ रहा है। और इस सेक्शन में जाते हैं तो इसके ऊपर का जितना पानी है, और 1 2 3 सेक्शन 1 2 3 का प्रेशर इसके ऊपर आया, इसका लोड इसके ऊपर आया, इसका वेट इसके ऊपर आया। और पांचवें पर जब जाते हैं तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ वाटर का लोड इसके ऊपर आता है, और यहां प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। इसको समझने के लिए एक आसान तरीका है, आपने एक पिन लेना है और यहाँ पे होल कर देना है। जब हम यहाँ पे होल करेंगे तो वाटर बाहर निकलना शुरू करेगा, और हम देखते हैं कि पानी कुछ ऐसे नीचे गिरने लगता है। सेकेंड सेक्शन में अगर हम यहाँ ड्रिल करें तो हम देखते हैं कि पानी थोड़ा सा और आगे जा रहा है। यहाँ आते हैं, देखते हैं पानी थोड़ा और आगे जा रहा है, और यहाँ आकर के जब हम होल करते हैं तो देखते हैं कि पानी काफी दूर जा रहा है। पानी के दूर जाने का रीजन ज्यादा प्रेशर। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये लिक्विड का प्रेशर हमने देखा वाटर के केस में। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी हमने बात किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जहां हमने जिक्र किया था कि स्पेस में जाने वाले, मून पे जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेशल सूट पहनते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भाई? हम यहां खड़े हैं, बाहर हवा है, हर तरफ एयर, और एयर हर तरफ से हमको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और हमको दबाने की कोशिश कर रहा है। इसको समझने के लिए ऐसा ही एक बॉटल जो हमने पहले लिया था, इस बॉटल के अंदर की हवा अगर हम निकाल दें तो क्या होता है? बॉटल श्रिंक कर जाती है। श्रिंक कहां से करती है? हमने अंदर से हवा निकाला, अंदर हवा नहीं है, बाहर हवा है, एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो बॉटल को चारों तरफ से दबाने की कोशिश कर रहा है, और अंदर चूंकि अंदर अगर हवा होती तो वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही होती। अंदर प्रेशर बिल्कुल नहीं है, अंदर का प्रेशर 0, तो बाहर का प्रेशर जो है वो बॉटल को क्रैश कर देता है। अगर हम एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही अगर हम स्पेस में चले जाएं, जैसे कपड़े हम लोगों पहन के रहते हैं, तो क्या होगा? चूंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो वेन्स हैं उनके अंदर काफी प्रेशर होता है ब्लड का, और ये बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर से जितना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है। अगर हम बाहर का प्रेशर एलिमिनेट कर देंगे फिर क्या होगा? अंदर का प्रेशर बाहर निकलेगा और हमारी नसें फट सकती हैं, और हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूरी है, और उसको डील करने के लिए हमारी बॉडी बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर होने से जो प्रेशर लग रहा है। एक इटालियन पॉइंट्स
लर्न करने के लिए ये जरूरी है। इटालियन फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था ई टॉरिसेली। इन्होंने 17वीं सेंचुरी में एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की खोज करी थी और उसी समय इन्होंने एक बैरोमीटर बनाया था इसके प्रेशर को नापने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापते हैं, उसके लिए बहुत सारे मैनोमीटर और बैरोमीटर जैसे कुछ चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। कुछ ऐसे इनको बनाते हैं और एक ट्यूब लेते हैं, एक ट्यूब इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। इसके अंदर हमने मरकरी फील कर रखा है और इसके अंदर भी मरकरी फील कर रखा है। तो इसके अंदर मरकरी भर के इसको हम उल्टा इसके ऊपर रखते हैं तो ये थोड़ा नीचे चला आता है। सपोज ये यहां तक पहुंच गया और जनरली 760 mm Hg कैलकुलेशन होता है इसका। और हवा का प्रेशर जब यहाँ पे ज्यादा आएगा, जब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ओपन सरफेस है, अगर इसके ऊपर हवा का प्रेशर आएगा तो ये जो लेवल है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा और जब यहाँ से हवा का प्रेशर रिलीज होगा, कम होगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर उठेगा और ये नीचे की तरफ चला। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 कर दें तो लिक्विड है, लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, ये यहां तक आकर के इसके इक्वल हो जाए। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर और इसकी खोज ई टॉरिसेली ने 17वीं सेंचुरी में किया था जब उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की खोज करी थी। हालांकि इन चीजों को उस समय लोगों ने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फर्दर कुछ और प्रैक्टिकल्स हुए, कुछ और खोज हुई और बाद में इन चीजों को और अच्छी तरह से हम समझ सके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं कम होता जाता है और जैसे नीचे आते हैं, जैसे वाटर के केस में हमने देखा कि ऊपर से नीचे की ओर फोर्स बढ़ता जाता है, ऐसे ही जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ये एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ऑफ एयर ऊपर कम है, यहाँ ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ उठते हैं, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, वहां हमको एयर की डेंसिटी कम मिलती है, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसा हमने अभी बात करा चाकू, द एज ऑफ नाइफ, शूज। जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, जो रेसर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनको बहुत तेज दौड़ना होता है, आपने देखा होगा उनके जो जूते होते हैं, जूते के सोल पे ऐसे स्पाइक्स बनाते हैं। स्पाइक्स बनाने से क्या होता है कि कम सरफेस एरिया को वो टच करते हैं और ज्यादा फोर्स लगा करके जल्दी से आगे की तरफ दौड़ के जा सकते हैं। अगर ये फ्लैट शूज रखेंगे तो फिर इनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इनके पांव जल्दी थकेंगे और इनके स्टेमिना में कमी आएगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर स्कीइंग कर रहे होते हैं, स्कीइंग, वो बड़ा सा एक कुछ ऐसे मेटल का बना हुआ एक कुछ इस शेप का ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसके ऊपर खड़े होके चलते हैं। इससे क्या होता है, बर्फ चूंकि बहुत सॉफ्ट है, जब हम उस पर चलते हैं तो हमारा पाँव उसके अंदर घुसने लगता है, लेकिन हमको स्किड करके जाना है तो क्या करेंगे, वहां पे हम अपने बॉडी के वेट से लगने वाले फोर्स को कम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों का एरिया जो है वो बढ़ा लेते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं स्कीइंग बोट, या आपने पानी के ऊपर देखा होगा वो एक बड़ा सा बोट लेकर के और एक रस्सी पकड़ करके पानी के ऊपर बोट उनको खींचता ले जा रहा है। ये संभव हो पाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन एरिया। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ में और आगे के चैप्टर में हम बुयांसीज को और डिटेल में पढ़ेंगे और वहां जाके चीजें क्लियर होंगी। अभी तक के लिए इतना ही। टिल देन, गुड बाय।